सरसब्ज गांव के किनारे मिट्टी का एक छोटा सा घर था। बारिश की वजह से छत टपक रही थी। घर घर के अंदर राजू जाग चुका था। वो मिट्टी के चूल्हे में लकड़ियां जला रहा था। काले बर्तन में चाय उबल रही थी और सफेद भाप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रही थी। कोने में राजू की बूढ़ी माँ चारपाई पर बैठी खांस रही थी। राजू बेटा, क्या चाय तैयार हो गई? राजू मुस्कुराकर, जी माँ, बस अभी लेकर आता हूँ। वो कप माँ के सामने रख दिया। इम्मा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा पहले तुम पी लो, तुम सुबह से काम कर रहे हो। राजू ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं माँ, पहले आपने रात से कुछ नहीं खाया। राजू रोज सुबह काम की तलाश में निकलता, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब, हमारे पास पहले ही मिलता। मजदूर ज्यादा हैं। शाम को वो खाली हाथ वापस आता। माँ उसका चेहरा देखकर खामोश हो जाती। सुबह सवेरे वो दोबारा काम ढूंढने निकल पड़ा। हर दुकान, हर होटल और हर वर्कशॉप पर गया, मगर हर जगह एक ही जवाब मिला। दुकानदार ने कहा, बेटा हमारे पास पहले ही मजदूर ज्यादा हैं। थका हारा राजू वापस आ रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा फकीर मिला। इसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में लकड़ी की लाठी थी। फकीर ने कहा, बेटा तुम बहुत परेशान लग रहे हो। राजू ने कहा, मेरी माँ बीमार है, मेरे पास काम नहीं और मैं बेबस हूँ। फकीर ने चंद लम्हे इसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुरा दिया। फकीर ने कहा, बेटा ये बर्तन बीमारी का इलाज नहीं करता, लेकिन ये तुम्हें रोजी कमाने का मौका देता है। जब भी तुम इसमें मोहब्बत और मेहनत से खाना पकाओगे, इस खाने की खुशबू दूर दूर तक लोगों को अपनी तरफ। राजू हैरत में खड़ा काफी देर तक आदेर अलिफादेर देखता रहा। फकीर वाकई गायब हो चुका था। हुआ आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों के पत्तों को हिला रही थी और राजू के हाथ में मौजूद छोटा सा चमकता हुआ तांबे का बर्तन हल्की हल्की नीली और सुनहरी रोशनी छोड़ रहा था। राजू ने बर्तन को सीने से लगा लिया और तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही वो झोंपड़ी में दाखिल हुआ, उसकी माँ कमजोर आवाज में बोली। माँ ने कहा, राजू कहाँ चले गए थे बेटा? मैं बहुत परेशान हो रही थी। माँ, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। एक फकीर बाबा मुझे ये जादुई बर्तन दे गए हैं। माँ ने हैरानी से बर्तन को देखा। माँ ने कहा, बेटा दुनिया में मेहनत से बढ़कर कोई जादू नहीं होता, लेकिन अगर ये किसी नेक इंसान की अमानत है तो उसकी कदर करना। बर्तन के इर्द गिर्द सुनहरी रोशनी के दायरे बनने लगे। नन्हे नन्हे चमकते हुए जर्रे हुआ में नाचने लगे। बर्तन खुद ब खुद हल्का हल्का हिलने लगा। इसके अंदर से खुशबू के बादल उठने लगे। चंद ही लम्हों बाद गर्म गर्म बिरयानी, खुशबूदार सालन, नर्म नर्म नान, दाल और चावल सुनहरी रोशनी में घूमते हुए बर्तन के ऊपर अलिफाड़ने लगे। खुशबू इतनी जबरदस्त थी कि रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। एक मुसाफिर रुक गया। अरे ये खुशबू कहाँ से आ रही है? दूसरा मुसाफिर भी रुक गया। दूसरे मुसाफिर ने कहा, ऐसी खुशबू तो मैंने आज तक किसी होटल में भी नहीं सूंघी। एक बूढ़ा आदमी अपनी लाठी के सहारे आगे बढ़ा। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा क्या तुम्हारा खाना तैयार है? मुझे बहुत भूख लगी है। राजू घबरा गया। राजू ने कहा, ये वाकई जादुई बर्तन है। बूढ़े आदमी ने पहला नवाला खाया तो इसकी आंखें खुशी से चमक उठी। बूढ़े आदमी ने कहा, वाह, ऐसा लजीज खाना मैंने पूरी जिंदगी में नहीं खाया। ये सुनते ही बाकी लोग भी बेसब्री से कतार में खड़े हो गए। एक मुसाफिर ने कहा, वाह, ऐसा लजीज खाना। राजू के रेलगाड़ी वाले किचन ढाबे की शोहरत पूरे इलाके में फैल चुकी थी। हर रोज सैकड़ों मुसाफिर सिर्फ इसके खाने की खुशबू से खींचे चले आते। पहले भूखे को खाना मिलेगा, फिर पैसे लिए जाएंगे। राजू का रेलगाड़ी वाला किचन ढाबा अब पूरे शहर में मशहूर हो चुका था। हर रोज सैकड़ों मुसाफिर वहां खाना खाने आते। राजू की मेहनत और ईमानदारी की वजह से इसका कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। लेकिन
इसी शहर का एक लालची और दौलत का भूखा ताजिर राजू की कामयाबी से जलने लगा। वो अक्सर दूर खड़ा लोगों को राजू के ढाबे की तरफ आते देखता और सोचता कि आखिर इस मामूली से ढाबे में ऐसा क्या राज है। लालची होटल वाले ने गुस्से से कहा, अगर लोग इसी के पास जाते रहे तो मेरा कारोबार बंद हो जाएगा। सीन ने एक चाल चलने का फैसला किया। अगले दिन वो रेलवे स्टेशन पर आने वाले मुसाफिरों के पास गया। लालची होटल वाले ने कहा, अरे भाइयों, इस रेलवे वाले ढाबे पर मत जाना, इसका खाना बिल्कुल अच्छा नहीं। मैंने सुना है लोग खाकर बीमार हो जाते हैं। एक मुसाफिर ने पूछा, सच? फिर सब लोग वहां क्यों जा रहे हैं? लालची आदमी ने कहा, लोग सिर्फ खुशबू देखकर धोखा खा जाते हैं। असल में खाना इतना अच्छा नहीं है। अगर अच्छा खाना खाना है तो मेरे ढाबे पर आओ। मुसाफिर ने हैरान होकर कहा, यह आदमी झूठ बोल रहा था। आदमी ने फौरन अपना मोबाइल निकाला। आदमी ने कहा, अगर तुम झूठ नहीं बोल रहे तो पुलिस को बुला लेते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सीन ने फौरन पुलिस को फोन कर दिया। चंद मिनट बाद पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस अफसर ने कहा, यहाँ क्या मसला है? आदमी ने सारी बात बता दी। पुलिस अफसर ने राजू के किचन की सफाई देखी, खाना चेक किया और आसपास मौजूद मुसाफिरों से भी पूछा, क्या तुम्हारे पास अपने इल्जाम का कोई सबूत है? शफीक घबरा गया। 2 सिपाही आगे बढ़े और शफीक को पकड़ लिया। शफीक ने कहा, राजू ने कहा, मैं नहीं चाहता कि ये जेल जाए। उसने ये सब हसद में किया है। अगर ये अपनी गलती मान रहा है तो उसे एक मौका दे दें। शफीक की आंखों में आंसू आ गए। वो राजू के कदमों में बैठ गया। शफीक ने कहा, राजू, मैं तुम्हारी कामयाबी से जलता था, इसीलिए मैंने झूठ बोला। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। इस दिन के बाद राजू की इज्जत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई और लोग सिर्फ इसके खाने की नहीं बल्कि इसकी अच्छी शख्सियत की भी तारीफ करने लगे। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इसे अपने दोस्तों और खानदान वालों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और बताएं कि कहानी का आपका पसंदीदा किरदार कौन था। आपकी मोहब्बत और सपोर्ट ही हमें ऐसी मजीद खूबसूरत कहानियाँ बनाने का हौसला देती है। अल्लाह हाफिज। फिर मिलेंगे एक नई और